दोस्तों, एक होम मेकर के दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण से ही शुरू हो जाती है। घर को संभालने के लिए हम होम मेकर सारा दिन घड़ी की सुइयों की तरह भागते हैं। मैं अपनी टिप्स के जरिए हमारे घर के छोटे बड़े सभी कामों को आसान और सरल बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल सकें। तो दोस्तों, कुछ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी ट्रिक पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली ट्रिक है इस खलबट्टे को लेकर। तो जब भी सुबह सुबह चाय बनती है और हम इसमें अदरक कूटते हैं, तो जब भी इसको किचन की स्लेब पर इस तरीके से रखकर फिर हम अदरक कूटते हैं ना, तो इसमें बहुत ही तेज आवाज आती है। खट 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 करके आवाज आती है। तो अगर सुबह जो भी लोग घर में सोए हुए होते हैं ना, उन सभी की नींद खुल जाती है इससे। तो इसके लिए या तो कभी कभी हम कोई टॉवल या कोई कपड़ा लेते हैं और इसके नीचे रख लेते हैं, जिसकी वजह से इससे आवाज ना आए। पर मैं इसका आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन बताती हूँ। हम लेंगे एक कोई भी सॉक्स, आप कोई भी पुराना सॉक्स ले लीजिए। आपको पता है सॉक्स कई चीजों में बहुत ही ज्यादा काम में आता है। तो इस तरीके से आप सॉक्स ले लीजिए, और अगर बड़ा सॉक्स है तो उसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और उसके बाद इसको खल के अंदर डाल दीजिए। खल को हम इसके अंदर डाल देंगे, और इस तरीके से आप खल को रखिए। तो जब भी आप सुबह सुबह अदरक कूटेंगे तो इसमें से कोई भी आवाज नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने खल में परमानेंट के लिए एक सॉक्स चढ़ा दीजिए, और जब भी आप सुबह इस तरीके से अदरक कूटेंगे तो कोई भी आवाज नहीं आएगी। तो आप बिना आवाज के साथ चाय बनाइए और चाय का मजा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक है हमारी चाकू के साथ। जब भी हम सब्जी वगैरह को काटते हैं तो हम किसी भी चाकू का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे घर में 2 3 4 जितने भी चाकू होते हैं, जब हमें जो भी सब्जी काटनी है, जो चाकू हाथ में आया उसी को उठाया और उसी से सब्जी काटी। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब हमें टमाटर या नींबू इनको काटना होता है। हमेशा टमाटर और नींबू को काटने के लिए हमें अलग चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए। टमाटर और नींबू दोनों ही खट्टी चीजें होती हैं, और जब भी हम इन्हें किसी चाकू से काटते हैं तो उस चाकू की धार जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है, खटाई की वजह से, क्योंकि ये चीजें खट्टी होती हैं और इससे चाकुओं की धार कम होती जाती है। फिर उन्हीं चाकुओं से हम दूसरी सब्जियों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगली बार जब हमने टमाटर या नींबू किसी चीज को काटा तो उसके लिए हमने फिर दूसरा चाकू इस्तेमाल किया। इस तरीके से एक एक करके हमारे सारे ही चाकुओं की जो धार है वो खराब हो जाती है। इसलिए अपने घर में जितने भी आप चाकू रखें, हमेशा एक चाकू अलग करके रखें टमाटर और नींबू के लिए। हर चाकू का इस्तेमाल इनको काटने के लिए ना करें। इससे आपको बार बार हर चाकू में धार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज से ही आप अपने घर में चाकुओं को अलग अलग कर दीजिए। नींबू टमाटर इनके लिए एक अलग चाकू रखिए, और बाकी सब्जियों के लिए अलग चाकू, जिससे इनकी धार हमेशा सही रहे। तो दोस्तों, आई होप आपके लिए ये ट्रिक भी यूजफुल रही हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जब भी हम प्याज काटते हैं तो आंसू आना तो एक स्वाभाविक है, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसे एंजाइम्स और सल्फोनिक एसिड होते हैं, जिसकी वजह से जब हम प्याज को काटते हैं तो आंखों में जलन होती है, और जिसकी वजह से आंसू आते हैं। तो प्याज काटते समय हम कई ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जिससे हमें आंसू ना आए। पर जब कभी हमारे घर में कोई फंक्शन पार्टी कुछ होता है और हमें ढेर सारी प्याज काटनी होती है, तो सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं, क्योंकि जब इतना सारा हमें प्याज काटना होता है तो हम कहाँ तक किसी ट्रिक को फॉलो करें। पर आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी उसमें आप चाहे जितनी प्याज, किलो 2 किलो 4 किलो 10 किलो कितना भी प्याज है, आप उसको बहुत ही मिनटों में काट भी सकते हैं, और काटते समय आपकी आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। तो क्या है ये ट्रिक, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी भी प्याज आपको लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप गैस पर एक बर्तन में पानी रखिए, जिससे उसमें प्याज जो है वो आपकी डूब जाए। तो जितनी ज्यादा प्याज होगी उतना बड़ा बर्तन होगा, उतना ही ज्यादा उसमें पानी होगा। फिर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस पानी को थोड़ा गर्म करना है, और गर्म करने के बाद हम इस पानी में डाल देंगे अपनी जितनी भी प्याज है उसको। गर्म पानी में प्याज डालने के बाद हमें बहुत देर के लिए प्याज को इसमें छोड़ना नहीं है, बस हमें इसको थोड़ी देर बस ऐसे ही चलाना है, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट तक बस। इससे ज्यादा टाइम हमें नहीं रखना है, वरना जो प्याज है वो गल जाएगी। इसलिए बहुत ही कम समय के लिए हमें इसमें प्याज डालकर प्याज को गर्म पानी में थोड़ा सा चलाना है, और आप देखिए प्याज को डालते ही उसमें जो पानी था उसका रंग पीला हो गया है। आप एकदम उबलते हुए पानी में भी प्याज को डालकर 10-15 सेकंड तक के लिए चलाकर वापस निकाल सकते हैं। तो मैंने इन प्याज को वापस निकाल लिया है पानी में से, और अब आप देखिए इनको छीलना कितना ही ज्यादा आसान हो गया है। इनके ऊपर का जो छिलका है वो बहुत ही ज्यादा गीला होने की वजह से आसानी से निकल जाएगा, और इस तरीके से देखिए हाथों से ही ये छिल जाएगा, हमें इसमें चाकू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये देखिए इस तरीके से हाथ फेरा और पूरा जो छिलका है वो निकल गया। तो इस तरीके से छिलका काटने पर जो आंसू आते हैं उससे तो हम बच जाएंगे, कि जो ऊपर वाली जो गांठ है इसको हम चाकू से काट के अलग कर देंगे। तो देखिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से आपकी ढेरों प्याज कितनी आसानी से जल्दी से छिल जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। तो अब इस ट्रिक से आप अपनी ढेरों प्याज को आसानी से और मिनटों में
छीलकर काट सकते हैं और आपको बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक भी है मेरी प्याज को लेकर। अक्सर जब हम लोग खाना बनाते हैं और हमें किसी काम की जल्दी होती है और हमें प्याज भूनना होता है और प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन नहीं होता है, तो ऐसे में एक आप बहुत ही इजी ट्रिक है प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के लिए। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमें इसमें चीनी डालनी है, आधी से आधी चम्मच बिल्कुल। तो इतनी हमने इसमें चीनी डाली है। इसको डालने के बाद आप मुश्किल से 1 मिनट भी अगर आप अपने प्याज को चलाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि प्याज बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो देखिए प्याज में कलर आना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। इस तरीके से इसमें चीनी का भी जो स्वाद है वो भी आप खाने में कुछ भी बनाएंगे उसमें बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं आएगा, और जब आप इसमें कोई भी मसाले वगैरह डालेंगे ना तो वैसे ही इसका स्वाद दब जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो भिंडी, अक्सर जब हम भिंडी को लेकर आते हैं और अगर हम उसी दिन या अगले दिन हम भिंडी नहीं बना पाते हैं तो कुछ ही दिनों में भिंडी सूख जाती है। मैं आपको भिंडी को स्टोर करने की एक ट्रिक ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आज मैं आपको दूसरी ट्रिक इसकी बता रही हूँ। तो जब भी आप मार्केट से भिंडी को लेकर आए उसको धुल के अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए, बिल्कुल भी उसमें पानी ना लगा रहे। उसके बाद लीजिए कोई भी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लगा लीजिए और उसके बाद उसको लगा दीजिए भिंडी के ऊपर। अच्छी तरीके से सारी भिंडियों के ऊपर उसको अच्छे से रब कर दीजिए, पूरे में अच्छे से तेल मिक्स हो जाना चाहिए। इसके बाद इस तरीके से करने के बाद आप कितने दिन को ही फ्रिज में हफ्ते भर के लिए भी भिंडी को अगर रख देंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी सूखेगी नहीं, एकदम ऐसी ही हरी भरी रहेगी। और जब भी आप इसकी सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार सब्जी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। और आजकल गर्मी का सीजन है, भिंडी भी मार्केट में बहुत आ रही है और इस समय भिंडी का रेट भी बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। तो भिंडी को बिल्कुल भी खराब ना करें, इस तरीके से स्टोर करके रखें और इसको हफ्ते भर तक के लिए यूज में लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है हमारी इस कैस्ट्रॉल के साथ। जब भी हम घर में कुछ भी खाना वगैरह बनाते हैं तो और अगर हमें उस समय उसको नहीं खाना है और हम कैस्ट्रॉल में रख देते हैं और जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारा खाना ठंडा हो चुका है। फिर हम उसको किसी दूसरे बर्तन में करते हैं और उसको गर्म करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये दिक्कत तब ज्यादा आती है जब कोई घर में मेहमान आया होता है और हम सारे कैस्ट्रॉल में अपने बर्तनों में खाना लगा कर रखते हैं, पर जब उसके खाना खाने की बारी आती है तब तक तो खाना ठंडा हो जाता है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कैस्ट्रॉल ले लीजिए, कितनी भी अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कीजिए, पर कैस्ट्रॉल में भी बहुत ज्यादा देर तक खाना हमारा गर्म नहीं रह पाता है। पर अब जब भी आपको कैस्ट्रॉल में कोई भी खाने पीने की चीज आपको रखनी है, उससे पहले उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी करके अच्छे से खौला के गर्म पानी कर लीजिए और कैस्ट्रॉल में गर्म पानी डाल दीजिए। इस तरीके से गर्म पानी आप डालेंगे उसमें और उसके बाद जो कैस्ट्रॉल है उसकी लिड लगाकर उसको बंद करके रख दीजिए। इसी तरीके से कैस्ट्रॉल में गर्म पानी आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद आप कैस्ट्रॉल का लिड खोलेंगे तो आप देख रहे हैं कि पानी अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है। और इसके बाद हम इस पानी को हटा देंगे और इसमें दाल सब्जी जो कुछ भी हमें रखनी है उसको हम रख देंगे। तो कैस्ट्रॉल हमारा ऑलरेडी पहले से ही गर्म होगा। उसके बाद जब हम उसमें कोई भी गर्म चीज रखेंगे तो वो हमारी काफी देर तक गर्म रहेगी, क्योंकि ठंडे कैस्ट्रॉल में जब हम कोई गर्म चीज रखते हैं तो वो हमारी ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहती है। तो इस तरीके से अगर आप गर्म कैस्ट्रॉल में फिर कोई गर्म चीज रखेंगे उसके बाद लिड लगा दीजिए, तो जब आपको खाने के लिए आप बैठे तभी उसकी लिड खोलिए। तो इस तरीके से आपका खाना काफी देर तक गर्म रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, हम अपने घर की, किचन की, सिंक की कितनी भी सफाई कर लें उसके बावजूद भी जो सिंक वाला एरिया है इससे हमारे पूरे घर में कॉकरोच आते हैं। मेरा घर पूरी तरीके से पैक है क्योंकि हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में कहीं से भी किसी भी चीज के आने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, कोई भी कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह। पर ये जो ड्रेन होते हैं, जैसे ये सिंक का ड्रेन है या हमारे बाथरूम के जो ड्रेन है, उनमें से कीड़े आने का बहुत ही ज्यादा डर होता है। और मेरी किचन में अक्सर मैं रात को पूरी ही किचन साफ करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं जब सुबह उठती हूँ तो अक्सर मुझे किचन में 1-2 कॉकरोचेस मिलते ही है। मैं रात को सिंक को बहुत अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, पर फिर भी पता नहीं कहाँ से ये कॉकरोचेस आ ही जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और अनोखी ट्रिक लेकर आई हूँ जो कि काफी यूजफुल है। मैं इसको कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ और इसके बाद से मुझे किचन में एक भी कॉकरोचेस नहीं मिल रहे हैं। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा। आपको लेना है नेपथलीन बॉल्स। जो नेपथलीन की जो गोलियां आती है ना, उनका इस्तेमाल आप अपने किचन के सिंक में करिए। इनको आप डाल दीजिए। मैं वैसे इसका इस्तेमाल अपने बाथरूम वगैरह में तो हमेशा ही करती हूँ, वॉश बेसिन में और बाथरूम में मैं इनको डालती हूँ, पर अब मैं इनको किचन के जो सिंक है उसमें भी डालती हूँ। इस तरीके से हम इसमें सिंक में डाल देंगे। 2 गोलियां मैंने इसमें डाली हैं और इसको डालने के बाद आप इसको रात को कवर करके सोइए। ये जो सिंक का जो ड्रेन है, हमें इसको कवर करना है। तो इसके लिए आप पुराना कोई भी ढक्कन वगैरह ले सकते हैं, कोई भी जो हमारे फूड कंटेनर के ढक्कन वगैरह आते हैं। कुछ लोगों की सिंक की जो ये ड्रेन, ये जाली जो होती है,
वो राउंड शेप की होती है, मेरी ये स्क्वायर शेप की है। तो इसलिए मैंने इसके लिए ये स्क्वायर शेप के मेरे पास ढक्कन थे कुछ, तो मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। एक ये छोटा साइज़ का है, ये मेरा बिल्कुल ही इसके परफेक्ट साइज़ का है। ये जो मेरा बर्तन धोने का जो साबुन था, उसका ढक्कन है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरी सिंक के जो ड्रेन है, उसके लिए एकदम परफेक्ट साइज़ है। तो इस तरीके से मैं इसका सिंक के ड्रेन को रात को बंद कर देती हूँ, जिससे कोई भी कॉकरोचेस वगैरह हैं, वो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ से कॉकरोच आ सकते हैं किचन में। और मैं इसके ऊपर रात को थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ, जिससे ये ढक्कन थोड़ा-सा दबा हुआ रहे, जिससे वो उसको उठा ना सके। और नीचे नेपथलीन बॉल्स हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर आएँगे ही नहीं। और अगर इन केस आते भी हैं, तो ढक्कन से ये बंद रहेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं निकल पाएँगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आप भी अपनी सिंक की जो ड्रेन है, उसको बंद करके देखिए, आपको भी कॉकरोचेस से ज़रूर छुटकारा मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट से सब्जी वगैरह खरीद कर लाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत से काम होते हैं और हम इस सारी सब्जियों को पॉलिथीन में से नहीं निकाल पाते हैं, और इसी तरीके से हम इन्हें छोड़ देते हैं, या इसी तरीके से हम उन्हें उठाकर फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ये सब्जियां बहुत ही जल्द खराब हो जाती हैं या सड़ने लगती हैं। तो अब जब भी आप मार्केट से सब्जी लाएं, या इस तरीके से पॉलिथीन बंद सब्जियां आपकी रखी हों, तो उनको अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको इसी तरीके से उन्हें उठाकर रखना है, तो आप एक ट्रिक को आजमा सकते हैं। आप इन सारी पॉलिथीन्स में एक चाकू की मदद से या किसी कैंची वगैरह की मदद से छोटे-छोटे से छेद कर दीजिए। तो जब आप अपनी सभी सब्जियों की पॉलिथीन में इस तरीके से छेद कर देंगे और इसके बाद आप इन पॉलिथीन्स को फ्रिज में रखेंगे, तो आपकी सब्जियां खराब नहीं होंगी और लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगी। तब ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आप मार्केट से सब्जियां लाएं, उन्हें धुलें, उन्हें साफ करें और उसके बाद उन्हें फ्रिज में रखें। तो इमरजेंसी में आप इस तरीके से भी सब्जियों को फ्रिज में रख सकते हैं, आपकी सब्जियां खराब नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। कोई भी ट्रिक अगर आपको यूजफुल लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।